नमस्कार साथियों, शब्द रंग में आज हमारे साथ हैं विवेक चौधरी जी। विवेक चौधरी जी यूँ तो बहुत सारे हिंदी सिनेमा के और भोजपुरी सिनेमा के एक्टर्स के पीआरओ हैं, जिसमें से जैकी श्रॉफ और उनकी फैमिली यानी टाइगर श्रॉफ का भी आप पीआर देखते हैं। साथ में एक भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार कहलाए जाते हैं पवन सिंह जी, उनकी किसी एक पार्टिकुलर फिल्म का आप पीआर देख रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में है। तो विवेक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। विवेक जी, आपने पवन सिंह जी के साथ काम किया जी। और आज यही खबर है कि भाजपा में गाजे बाजे के साथ आए थे पवन सिंह साहब, लेकिन भाजपा ने उनको कहीं से भी टिकट देने से मना कर दिया। इस विषय पे मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने उनको टिकट देने से मना नहीं किया है, बल्कि पवन सिंह ने खुद इस विषय पे पूर्ण विराम लगाते हुए अमित शाह जी के पास ये पत्र भिजवाते हुए ये सूचना दी है कि मैं अब बिहार से ना विधायक बनना चाहता हूं, ना ही बीजेपी के टिकट से लड़ूंगा। ऐसी घोषणा की है कि जैसा समाज ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि टिकट के कारण या बीजेपी के कारण, तो अभी जो हमारा विवाद चल रहा है उस कारण मैं किसी विधायक पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो रहे हैं। बिहार की जनता को ये आश्वस्त किए हैं। तो इसके पहले आसनसोल में भी जी, अभी 2024 में जब चुनाव हुआ तो इनका एक टिकट फाइनल हो गया था उनका कि आसनसोल से एमपी का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहाँ पे भी किसी अश्लील गाने को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद वो जो है टिकट उन्होंने रिफ्यूज़ किया और वो चले आए वापस, वहाँ से वो लड़े नहीं। हालांकि वो लड़े निर्दलीय के रूप में और कुछ वोट भी 2-2.5 लाख वोट भी मिला, लेकिन वो हार गए। तो वो एक फ्लिकरिंग माइंडेड है कि डिप्रेस्ड है? नहीं, कि एक साइकोलॉजिकल मैं केस है? आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा। पवन सिंह से बहुत पहले भी बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो बीजेपी में इस समय कार्यरत है और सांसद हैं। और अपने भोजपुरी के तीनों सुपरस्टार की बात करें तो पहले तो नंबर पे आते हैं मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी के बहुत सारे ऐसे अश्लील गाने हैं जिसको बीजेपी अप्रिशिएट भी करती है। बीच बीच में उनके बहुत सारे ऐसे गाने आए भी हुए हैं और वो हैं उनमें। और बात सिर्फ गानों की नहीं थी, बात कुछ और थी। और अपने रवि किशन जी भी हैं जो रिमोट से लहंगा उठा देते हैं। फिर दिनेश जी की भी बहुत सारे गाने हैं। तो बात मौका परस्ती की होती है कि पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में। और उसके बाद भी पवन सिंह वहाँ से ससम्मान, आई थिंक शत्रुघ्न सिन्हा साहब वहाँ पे थे, उनके बिहार से ही हैं और उनका वो बहुत सम्मान करते हैं। उसके बाद उन्होंने काराकाट से अपने निर्दलीय पद पे उन्होंने अपनी उम्मीदवारी जाहिर की और उसे सिद्ध किया और काराकाट को नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल न्यूज़ में लाया। और वहाँ पे पहली बार 2 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख के करीब टिकट से वो सेकंड रनरअप भी रहे हैं, जिसे बीजेपी ये भीड़ और ये संख्या देख करके आज तक आश्चर्यचकित है। पवन सिंह जी ने कभी नहीं बीजेपी को अप्रोच किया, बल्कि बीजेपी ने इस बार पवन सिंह को बुलाया और खुद अपनी पार्टी में सम्मान लिया। ठीक है, आपके हिसाब से जी, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन ऐसा भी क्या सुपरस्टार जो चुनाव हार जाए? वैसे तो जिस तरह से काराकाट को आप बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे फेमस किया, जी बिल्कुल, तो फेमस करने की बात, वो तो भोजपुरी के स्टार हैं, तो इतनी तो फैन फॉलोइंग होती ही है कि वो सर्टेन नंबर ऑफ वोट पा जाएंगे। इसके पहले तो झुमरी तलैया एक जगह है, जी बिल्कुल है सर, जिसको हर कोई जानता है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। हाँ।
तो वो झुमरी तलैया का नाम लोग कैसे जाने? वो भी एक गीत के माध्यम से विविध भारती के जी, जी, प्रोग्राम में, प्रोग्राम फरमाइशी प्रोग्राम में झुमरी तलैया के लोगों ने चिट्ठी भेज के पोस्ट कार्ड के माध्यम से, चित्रहार के माध्यम से तो इन सब चीजों का ये कोई बड़ी बात नहीं है हाँ। कि आप जो है आप अल्टीमेटली चुनाव हारे, जी, ये आपके लिए सबसे बुरी बात है कि आप इतने बड़े स्टार होके भी आप नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद आपके बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्टार्स हुए हैं राजनीतिक पार्टियों में जो हारे हैं। अब बीजेपी में ही बहुत सारे ऐसे हुए कि कई बार हार चुके। अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ जी से अपना पद ना छोड़ करके दूसरी जगह से लड़े होते तो आई थिंक हमें नहीं लगता कि दिनेश जी भी जीते होते। दूसरी बार वो हार ही गए। देखिए, वो दिनेश जी का तो बहुत टफ इलेक्शन था। हाँ। और दिनेश जी एक बार जीते, यही दिनेश जी की काबिलियत की बात है कि दिनेश जी की काबिलियत की बात है। लेकिन हमें तो जो लगता है, अगर आप बात करें हाँ। इस चुनाव में भी कहीं न कहीं से टिकट के पहले ही, चुनाव के समय ही ज्योति सिंह का मुद्दा इस तरह से गरमाया कि चाहे ज्योति सिंह की कांड के कारण वो मेंटल प्रेशर में रहे हों, चाहे बीजेपी इस समय उनको नहीं चाहती हो कि हम जो है इस तरह के आदमी को सर मैं ये बताना चाहता दे हूँ कि हर कोई आज पवन जी के पीछे पड़ा है, मीडिया हो, पब्लिक हो या समाज हो, कोई भी हो, मगर उस व्यक्ति के परिश्रम के पीछे तो कोई उसकी परिश्रम की शक्ति जानता नहीं। रही बात ज्योति सिंह की, तो मेरे ये कहने का तात्पर्य है कि अभी तक जब से फाइल हुआ इनका डाइवोर्स का मैटर, तब से ज्योति सिंह कहाँ थी। दूसरी बात, जैसे ही ये अमित शाह जी से मिले, टिकट इनको अनाउंस होने वाला था, उसके पहले ही, कुछ दिन पहले ही क्यों लखनऊ आकर के उनके फ्लैट पे ये सारी चीजें करने का, ड्रामा करने का क्या तरीका था? देखिए, जब एक औरत इस तरह से जो है अपने एक्स हस्बैंड के पास और अपने जो है जिससे मुकदमा चल रहा है, उसके बाद उस औरत का टार्चर झेलिए। एक तो मैडम थी नीलम सिंह जी, नीलिमा सिंह जी शायद उनका नाम था, नीलम सिंह जी नाम था उनका। हाँ। तो नीलम सिंह जी ने फांसी लगा लिया, तो कोई तो कारण रहा होगा। अब ज्योति सिंह जी से शादी किया उन्होंने, फिर अक्षरा सिंह के पीछे वो पड़ गए। अक्षरा सिंह और इनका चर्चा है, कौन नहीं जानता? नहीं, लेकिन इसी कारण से हाँ। ज्योति सिंह से तलाक की नौबत आई। नहीं, इसमें उनके अक्षरा जी का या पवन जी के रिश्तों का कोई कारण नहीं है। ये ज्योति सिंह बखूबी, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर ज्योति सिंह या ज्योति सिंह के परिवार के माननीय उनके पिता भाई अगर ये जानते थे कि पहली पत्नी किसी कारण आत्महत्या की उनकी, तो और दूसरी बात अक्षरा सिंह, उनका प्रेम संबंध चल रहा था, तो क्या उनके पिताजी या उनके भाई या खुद ज्योति सिंह इतनी पढ़ी लिखी शिक्षित थी और बीए कर रही थी, उस समय फर्स्ट ईयर में थी जब इनकी शादी हुई, तो क्या ये उनको ये था कि सुपरस्टार से शादी करें, नेम फेम पावर पैसा मिल जाए, पहचान मिल जाए? क्या उनको ये उनको ज्ञान नहीं था कि पवन सिंह से शादी नहीं करनी चाहिए? पूरा दुनिया अगर जान रहा है कि पवन सिंह का चरित्र ऐसा है, तो आप क्यों शादी की उनसे? तो इसका मतलब हाँ। एक मिनट के लिए मैं जी बिल्कुल। देखिए, एक तो बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती हुई बच्ची, जी बीए फर्स्ट ईयर में कोई बहुत ग्रोन अप लड़की नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर उनके फादर तो ग्रोन अप लड़की नहीं पढ़ती है। तो उस बच्ची को अगर उसने, उनके परिवार वालों ने या स्वयं जो है ये आपके पवन सिंह जी ने पटा पुटू के जैसे भी करके, नहीं पटा पुटा के नहीं, खुद उनके फैमिली वालों ने मैरिज, अरेंज मैरिज हुई है, ना ही कोई प्रेम संबंध रहा है ज्योति जी से, ना उनका कोई संपर्क रहा है। जिसने भी उनकी शादी अगुवाई की हो, वो शादी बखूबी परिवार के सहसम्मति से हुआ है। तो क्या उनको, देखिए, इसमें दो ही कारण हो सकते हैं जी कि या तो आप ये कह दें कि ज्योति सिंह का परिवार लालची था और उसने पैसे के लालच में शादी कर दिया, या आप ये कह दें कि उन लोगों को जो है पता नहीं था, वो एक स्टार के चमक धमक के अंदर आ गए कि माफ किया उन्होंने कि चलो छोड़ो, जो है जो हो गया सो हो गया, किसी कारण से हुआ होगा। और नीलम सिंह की आत्महत्या का कारण जो है
शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे जी। और शायद ये जानते होंगे कि इसमें पवन सिंह की कोई गलती नहीं है। जी बिल्कुल। खैर, हाँ शादी हुई, शादी होने के बाद अक्षरा लग गई। इस शादी के पहले से आई थिंक उनके साथ प्रेम संबंध उनका जी रहा था। जी 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 जी, तो ये तो बखूबी पूरा उनका पूरा संसार जानता है। बलिया भी के वो हैं तो उनको अच्छे से पता है, उनके फैमिली को भी पता है न्यूज़ के माध्यम से, हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो उनको विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए था अगर ऐसा है तो। जी। और अक्षरा जी कभी भी इन दोनों लोग के बीच में ऐसी कोई चीज़ें नहीं पैदा की कि नहीं आप मत करिए शादी वगैरह वगैरह। तो उनकी भी, मैं, हर पुरुष का अपना जीवन जीने का एक शैली है। और अगर पत्नी, वो उनकी पहली पत्नी ने तो आत्महत्या की, अक्षरा जी के कारण ये तलाक हुआ था, बिल्कुल तलाक का नहीं। मुकदमा चल रहा था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इनके आपसी घरेलू लालची प्रवृत्ति हो सकती है, या घरेलू चमक, जो डिप्रेशन हो सकता है, या उनकी और अधिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, या उनके जीवन जीने की शैली पवन सिंह की जैसी भी हो, उनके अकॉर्डिंग ना हो, तो वो किए हुए उनका विषय तो पारिवारिक अभी मैटर है, अभी उसमें मैं कुछ नहीं दिन जाना। पहले मैं देख रहा था जी। तो ज्योति सिंह जी कह रही थी कि वो जो है पिल्स वगैरह जो है यूज़ करने के लिए कहते थे और परिवार और बच्चा नहीं चाहते थे। अच्छा। तो इस तरह का पिल्स जो है अब अत्यधिक मात्रा में खिलाया जाता था उनको। नहीं, वो इतनी बच्ची तो अब नहीं रह गई थी कि मतलब उनको इसका ज्ञान ना हो। और ये मुद्दा परिवार के बाहर इस तरह उठाना चुनाव से पहले, और अभी पवन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनके फादर लखनऊ आकर के हमसे कहते हैं कि हमारी बिटिया को विधायिका बनवा दीजिए, तो हम इसके बाद आप कुछ दिन बाद भले डाइवोर्स दे दीजिएगा। तो ये इसका इस संबंध से इन शब्दों का क्या लेना देना, अब आप समझिए। ठीक है, तो अक्षरा जी के कारण तलाक नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ज्योति की गलती, ज्योति मैं के अब बाप की गलती, ये ज्योति के पारिवारिक परिवार मैटर है। की गलती। लेकिन जी जी, एक और कोई है, बताएं आप। रीना रानी है। जी। एक सीरियल आता था, महुआ पे शायद आता था, हाँ बिल्कुल है। खानदान। हाँ है, आता था। उस खानदान में एक लड़की थी रीना रानी। तो रीना रानी से इनका संबंध चला और रीना रानी को इन्होंने, एक सीरियल की लड़की को इन्होंने पिकअप किया। अक्षरा सिंह के होते हुए भी या ना होते हो ये तो राम जाने। वो लड़की लगातार इनके हर सेट पे जाती थी, इनके साथ रहती थी और बदले में जो है शायद शेर को सवा शेर मिली थी। कंट्री क्लब है अंधेरी में, बिल्कुल उसके है सर। सामने हाँ। जो है 1-2 करोड़ रुपए का इसने घर लिया पवन सिंह से और पैसा भी लिया होगा। और उसके बाद जो है उसको लगा कि ये ज्योति सिंह से तलाक तो कर नहीं पा रहा है, तो इसके साथ नहीं, रहने ये का तो कोई मतलब ये नहीं है। ज्योति सिंह तब तो उनके जीवन में थी भी नहीं, ये नीलम सिंह के पहले की प्रक्रिया है। नहीं, ज्योति सिंह की शादी जो है जी जी, कब हुई थी इनसे? अब आप बताएं, आपको पता होगा जानकारी। 18 में। 18 में शादी हुई थी जी। ज्योति सिंह जी की। तो हो सकता है कि ज्योति, लेकिन अल्टीमेटली एक लड़की इनके जीवन में आई थी, रीना रानी। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन उसी खानदान सीरियल के सह कलाकार ने बताया हमें, और आज नहीं बताया। हाँ, तो न जाने कब से जो ये है। प्रक्रिया नीलम सिंह के पहले की है। और दूसरी बात ये कि हर मर्द के जीवन में एक अपना प्रेम संबंध होता है, एक आकर्षण होता है। अब उसमें कौन संबंधों को सही तरीके से निभाता है या तोड़ता है, ये उनका निजी निर्णय होता है, ये अलग है। और उसके एवज में महिला अगर सत्यता के साथ प्रेम में है तो वो किसी पुरुष से ऐसी चीजें की आकांक्षा नहीं करती है। तो मगर अगर ऐसा करती है तो आप समझ सकते हैं कि पुरुष तो वैसे ही बिखर जाता है, प्रेम से भी गया, अर्थ से भी गया, मानसिक परिस्थितियों से भी गया। तो ये जो एक सामाजिक जीवन में, जी जी, सामाजिक जीवन यानी कि राजनीतिक जीवन में जब आप टिकट मांगते हैं, हाँ। और जब आप टिकट के लिए जो है आपको कोई ऑफर दिया जाता है, बिल्कुल, और लगातार कभी आप पार्टी ज्वाइन करते हैं, कभी निर्दलीय लड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो इस तरह के व्यक्ति का
अगर किसी के सार्वजनिक जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां हैं भी, तो क्या उसको जो है मुर्गा खा के जो आदमी पर खोस के टहल रहा है, उस आदमी को क्या किसी पार्टी में, और ख़ास तौर से बीजेपी जैसी पार्टी में जहां चारित्रिक शुचिता की भी बात की जाती है, तो क्या इस तरह के आदमी को लिया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये तो बीजेपी को निर्णय लेना चाहिए कि क्या ऐसे समाज को ये क्यों परोस रहे हैं, उनको ऐसे निर्दलीय छोड़ देना चाहिए। मैं ये भी कहूंगा पवन सिंह ने कभी अपने साइड से अप्रोच नहीं किया, उनके सब सारे जिनके खिलाफ लड़ा उन्होंने ही जाके मिलवाया, सारी चीजें किया। तो ये तो बीजेपी को निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। और चुनावी टिकट या प्रक्रिया ये एक पार्टी और एक कैंडिडेट के बीच की प्रक्रिया है, उसमें मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। नहीं, आप और सामाजिक रही दृष्टिकोण की कि ऐसे चरित्रहीन या चरित्रवान, तो ये सर्टिफिकेट तो एक कोई पार्टी या समाज तो देगी नहीं। नहीं, नेचुरली देखिए परसेप्शन होता है, बिल्कुल इसमें होता है। सच और झूठ उतनी ज़्यादा बात नहीं है, जी जी। लेकिन एक परसेप्शन जब क्रिएटेड है एंड दैट इज ओपन सीक्रेट दैट कि ये हमारे पवन सिंह साहब जो है बहुत सारे पत्नियों के पति, प्रेमिकाओं के प्रेमी और मोनोगेमी नहीं है, बल्कि ये पोलोगेमी है, जिनके साथ बहुत सी स्त्रियों से संबंध रखना इनकी आदत है, और शायद और भी लोग रखते होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री बहुत साफ सुथरी है, लेकिन और लोग कुछ तो छुप के, नहीं, कुछ तो दब के, बात तो कुछ यही तो है ना, सामाजिक मान्यताओं को मानते हुए रखते बात हैं। तो ये है ना, सामाजिक मापदंड की अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो मेरा ये तात्पर्य है और कहना है कि अगर जो नारियां या जो समाज ये बार बार पवन सिंह के चरित्र पे उंगली उठाती है और ये जानती रहती है कि ये व्यक्ति विशेष गलत है, तो वो सारी महिलाएं, उसके फादर, उसके भाई, उसके प्रेमी, उसके पति इस फिल्म इंडस्ट्री या किसी भी माध्यम से पवन सिंह के स्टेज मंच तक या वहां तक फोटो खिंचाने के लिए भी, काम करने के लिए भी वो महिलाएं आखिर क्यों जाती हैं? नहीं जाए, आप अपने चरित्र को चरित्रवान रखें। आप अगर 100 चूहा खा करके फिर करती है बिल्ली हज को चली, तो ये पवन सिंह पे उंगली उठाने की बात, आप उसके परछाई में खड़े होकर के आप अपने कद को बड़ा कर रहे हैं। सूरज जुगनुओं के रोशनी में नहीं चमकता, ऑलरेडी सूरज चमकता है। तो पवन सिंह पे एक बड़ी अच्छी शेर है ना कि हमने सूरज में भी अदब नहीं खोया और कुछ लोग जुगनुओं के रोशनी में मगरूर हो गए। तो पवन सिंह पे ये लांछन लगाना कहीं से भी तथ्यात्मक और सत्य नहीं है। आए दिन वो करते हैं और कभी भी उनकी कोई भी टिप्पणी किसी महिला के प्रति अभद्र एक भी नहीं रही है, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रही है, कहीं एक की कमेंट में नहीं रही तो है। कुल मिला के जी, पवन सिंह पुराण अंतिमो अध्याय, तो विवेक जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण राय दी लड़कियों को कि आप अगर चरित्रवान हैं तो आपको लगता है कि चरित्रहीन है पवन सिंह, तो आप बिल्कुल उस दहलीज पे ना जाएं। आप अपनी चरित्रवान बने रहे अपने घर की दहलीज से, और आज के इतने बड़े टेक्निकल पार्ट्स आ चुके हैं, आप वहां से काम करें, वहां जाएं। आप मत आए पवन सिंह जी के पास अगर आप ये लगता है कि वहां न जाए। आज भोजपुरी को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया है तो पवन सिंह ने काम किया है। आज उनके गायकी की पूरी दुनिया कायल है। तो आप कृपया करके उन पे उंगली उठाना बंद करें, और निवेदन है कि थोड़ा हमेशा महिला के प्रति संवेदना होती है, कभी पुरुषों की तरफ भी झांक के देखें कि वो इंसान कितना लड़ रहा है, समाज से कितना क्या कर रहा है। हमेशा सिर्फ महिला ही नहीं दुखी होती, पुरुष से भी पूछा जाना चाहिए। तो जिस तरह से सावधानी के लिए एक चेतावनी लिखी रहती है कि दुर्घटना, वो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सामाजिक चेतावनी ये है लड़कियों के लिए कि अगर आपको नेम और फेम है, वो पाना है, तो आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, बगैर पवन सिंह के ऊपर इल्ज़ाम लगाए आप उनके साथ जाइए,
उनके साथ काम करिए, जो मर्जी आए वो करिए, लेकिन उसके जिम्मेदार पवन सिंह नहीं है। बिल्कुल और अगर नहीं है। आपको इज्जत अपनी बहुत प्यारी है तो आप कृपा करके पवन सिंह जी से एक दूरी बनाकर रखें, उनके कंधे पे चढ़कर फेमस होने की कोशिश न करें। और कहीं न कहीं से तो एक बात ये भी लगता है कि शायद पवन सिंह जी का शुक्र खराब है कि राहु खराब है, हाँ कि बिल्कुल शनि सर, का बिल्कुल सर, प्रकोप है। कुछ चीजें। जिस तरह से पवन का कैरियर कई बार इन लड़कियों ने लूट के भी रखा है, नाम कई बार आ चुका, इनमें से आप अंदाजा लगाइए अंदाजा किस ने कितना कितना लूटा होगा। तो आप स्वयं समझिए कि कैसे लूटा जा रहा है एक आदमी को, उसकी सिर्फ चारित्रिक दुर्बलता के कारण, या अगर आप बहुत स्ट्रांग शब्दों का प्रयोग करें तो चारित्रिक पतन के कारण। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।